बारिश धूल भरी अटारी की खिड़की पर एक उदास लय बजाती है, क्योंकि 12 साल की लीला अतीत के रहस्यों में प्रवेश करती है। मंद रोशनी में वह एक पुराने ट्रंक की सामग्री को छानती है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। दादाजी की जर्नल। माँ ने इसे क्यों छुपाया? लीला सोचती है। उसकी आवाज विशाल अटारी में एक फुसफुसाहट है। अटारी के शांत आलिंगन में लीला एक जर्नल खोलती है। अतीत इसके भंगुर पन्नों के माध्यम से फुसफुसाता है। स्याही से एक यांत्रिक गौरैया का चित्रण उभरता है, जिसकी पन्ना आंखें एक नरम अलौकिक प्रकाश से झिलमिलाती हैं। पृष्ठ पर रहस्यमय शब्द दिखाई देते हैं। एल्डरमेयर सुबह गायब हो जाता है। पक्षी को ढूंढो, उसकी धुन सुनो। जैसे ही आधी रात दूर से बजती है, लीला की आंखें पहचान में चौड़ी हो जाती हैं। यह वही लोरी है जो वे मुझे गाया करते थे। टिक टॉक, पंख वाली चाबी। अटारी की शांति में एक जर्नल खुलता है जो धुंधले पहाड़ों का नक्शा दिखाता है। स्याही घूमती है और एक छायादार आकृति का चेहरा पृष्ठ की गहराई से उभरता है। कार्यशाला में काई, केवल 15 वर्ष का, एक टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स पर नाजुक काम में खुद को डुबो देता है। उसकी उंगलियां एक गियर तक पहुंचती हैं, जो धुन और स्मृति की पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूतिया गांव और जादुई पक्षी, हाँ जरूर। लेकिन क्या पता यह जादू ना हो? क्या पता यह विज्ञान हो जिसे कोई छुपाना चाहता हो? लीला और काई एल्डरमेयर की ओर बढ़ते हुए जंगल में और गहराई तक जाते हैं। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। एक भयानक शांति लीला और काई को घेर लेती है। बूढ़ा आदमी होलोवे उनके रास्ते को अवरुद्ध करते हुए दिखाई देता है। वापस जाओ। एल्डर मेरे जिज्ञासु लोगों को खा जाता है। काई ने दबाव डाला। या आप चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं? आप क्या छुपा रहे हैं? होलोवे आह भरते हैं। उनकी खाली आंखें गौरैया को दर्शाती हैं। होलोवे झाड़ियों की ओर इशारा करता है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। आधी रात में गांव दिखेगा, लेकिन कुछ भी मत छूना, वरना तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। लीला अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। यह असंभव है। लीला फुसफुसाती है। काई जवाब देता है, हाँ, बहुत बढ़िया, चलो चलें। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, एक घना कोहरा छंटने लगता है। धीरे धीरे एल्डरमेयर का अनावरण होता है, जो समय में निलंबित एक गांव है। कोहरा छंटता है। एल्डरमेयर का खुलासा होता है। एक गांव जो समय में जम गया है। एक बेकर जम गया है, छींकते हुए आटा हवा में लटका हुआ है। एल्डरमेयर गांव की शांति में एक लोहार का हथौड़ा निहाई के ऊपर मंडराता है। रात के अंधेरे में ग्रामीण जेबों में घड़ी के पुर्जे भरकर घूम रहे हैं। एल्डरमेयर तारों के एक चंदवा के नीचे सोता है, नीचे बन रही परेशानियों से अछूता। चर्च के टॉवर पर एक यांत्रिक गौराया एक कोमल लोरी गाती है, जो दादाजी की धुनों की एक डरावनी गूंज है। छाया में छिपे एक आकृति देखती है। उनकी निगाहें शांत मुखौटे को बेधती हैं। एक आवाज दुख से भरी हुई फुसफुसाती है, ये सिर्फ फ्रोजन नहीं है, ये ब्रोकन है। काई चर्च के टॉवर पर चढ़ता है। उसकी दृढ़ता शांत चढ़ाई में गूंजती है। शिखर पर स्पैरो की छाती का रहस्योद्घाटन होता है, जिसमें एक गुप्त स्क्रॉल है। स्क्रॉल अपने रहस्यमय संदेश को फुसफुसाता है। अभिशाप ही इलाज है। काई अब एक विश्वासी नए विश्वास के साथ घोषणा करता है, ठीक है, अब मुझे जादू में यकीन है। चर्च का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अचानक आई आवाज पूरे टॉवर में गूंज उठती है। एलारा प्रकट होती है, उसकी आकृति छायाओं से उभरती हुई। प्राचीन चर्च के टावर के अंदर एलारा धूल और परछाइयों के बीच खड़ी है। उसकी आवाज सदियों के भार से गूंज रही है। मैंने एल्डरमेयर को बचाने के लिए शाप दिया। लालची लोग गौरैया के समय को मोड़ने वाले गियर के लिए आए थे, इसलिए मैंने समय को ही रोक दिया। लीला की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। उसकी आवाज कांप रही है, क्योंकि वह सवाल करती है, आप परिवार हैं? लेकिन दादाजी ने कहा था कि आप गायब हो गई हैं। लीला सावधानी पूर्वक गौरैया को उसके घोंसले में वापस रखती है। जैसे ही प्राचीन गियर पीसना शुरू करते हैं, प्रकाश मीनार को भर देता है।
जैसे ग्रामीण जागते हैं, उनकी आंखों में जीवन लौट आता है। गांव धुंध में गायब हो जाता है, अस्तित्व से मिट जाता है, जैसे कि वह सिर्फ एक सपना था। लीला और काई एक पहाड़ी रास्ते पर वास्तविकता में आते हैं। एल्डरमेयर की स्मृति खो जाती है। हम ये जंग लगे गियर क्यों पकड़े हुए हैं? काय ने हैरानी से पूछा। लीला गियर को जेब में डाल लेती है। गियर से एक धुंधली रहस्यमय चमक निकलने पर उसके माथे पर शिकन आ जाती है।